एक दिन कोई ड्रामा देख के गया है, आप उसको अच्छे लगे हो, दूसरे दिन वो लड़की उसके पास होती है, उनकी मुट्ठी में होती हैं। तो फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैंस तक नंबर पहुंचा देते हैं। फैंस भी होते हैं, वो उनको थोड़े से पैसे लगा देते हैं। आजकल तो 10 बंदे बिठा देती हैं खुद सीटों पे और वाह वाह वो रातों रात सुपरस्टार बन जाती हैं। जी मैं आपको इतनी सीटें दूंगी, पेमेंट भी नहीं वो इतनी लेती, कोई फ्री वाला हिसाब होता है। सीटें लेती हैं जिनसे, उनसे ही पैसे लेती हैं ना, पेमेंट से कहाँ पूरा होता है। हक हलाल की कमाई से फिर इतना सारा कुछ कैसे एक्सपेंस पूरे करेंगी। मुनाफिक बन के चलना मुझे आता नहीं। बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगी, और इतनी वाहियात हरकत कर रही थी बीगों पे। आज थिएटरों पे जवाल है, इसकी रीज़न ये फील्ड खुद ही है। आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, सब मैं सबको मेंशन करूँगी इसमें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मशहूर व मरूफ अदाकारा फ़िल्म स्टार तबिंदा अली मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आई और इस फील्ड को कैसे पाया, और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात हो गए। अस्सलाम वालेकुम तबिंदा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा तबिंदा जी, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस फील्ड में आपने कैसे कदम रखा? फील्ड में मैंने आज से 2006 में आई थी मैं इस फील्ड में, और बस मेरा पैशन था कि जैसे मैं माधुरी जी को देखती थी, रीमा को देखती थी, तो मैं चाहती थी कि मतलब लोग मुझे देखें, मुझे जाने, मेरी एक अपनी पहचान हो। तो इस वजह से बस मैंने फिर थिएटर की मुझे ऑफ़र हुई तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी, तो इस तरह से फिर थिएटर में आई तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, तो फिर मुसलसल थिएटर भी किया, मॉडलिंग भी की, मुख्तलिफ़ शोबों में अपना नाम मनवाया। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे थिएटर की, और जब आपने 2006 में शुरू किया थिएटर में, उसमें काफ़ी मुख्तलफ है। तो क्या समझते हैं कि जो ये, मैं तो यही कहूँगा कि ये इस वक्त थिएटर का ज़वाल जा रहा है, इसके कौन ज़िम्मेदार है? जी बिल्कुल, जब मैंने थिएटर का स्टार्ट लिया था तब वाक़ई काम होता था थिएटरों में, और बड़ी-बड़ी देर रिहर्सलें करते थे हम, और इवन देन कि जुमेरात का शो भी ओवर पैक होता था। लेकिन आज थिएटरों पे ज़वाल है, मैं समझती हूँ इसकी रीज़न ये फील्ड खुद ही है। आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, सब मैं सबको मेंशन करूँगी इसमें कि सब हैं इस चीज़ की रीज़न, क्योंकि पहले आर्टिस्ट के बारे में जानने के लिए लोग तरसते थे। आजकल तो 10 बंदे बिठा देती हैं खुद सीटों पे और वाह वाह वो रातों रात सुपरस्टार बन जाती हैं। तो मैं नहीं समझती वो स्टार होती हैं। स्टार वो होते हैं जो मेहनत से स्टार बने, और हमने मेहनत की है और मेहनत से अपना नाम बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपना नाम मेहनत से बनाया है। जैसे आपने ज़िक्र किया कि कुछ स्टार हैं जो कि थिएटर में अपनी सीट्स लगाती हैं, अपने ही बंदे बैठाती हैं। तो आया कि क्योंकि ये सिलसिला आउटडोर में भी था और 2006 में भी ऐसा होता था। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। कभी भी ऐसी डिमांड ही नहीं की जाती थी आर्टिस्ट से कि मतलब आप सीटें कितने देंगी या आपके फैंस कितने आएँगे। काम से काम रखा जाता था और शो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जाते थे। आपकी बात, जैसे आपने कहा कि आप सीटें कितनी देंगे, इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक आपको भी इल्म होगा, मेरे भी इल्म में भी, जब लड़कियाँ यहाँ से दुबई बार में डांस के लिए जाती हैं, क्लब में डांस के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे भी उनके साथ यही सूरत हाल होती है कि आपने रोज़ अपने कितने बंदे रात को बुलवाने हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो अपना पाकिस्तान का जो थिएटर इंडस्ट्री है, पंजाब की जो थिएटर इंडस्ट्री है, ये भी वही सूरत हाल इख्तियार कर गई जो कि दुबई में क्लब और बारें कर गई हैं? देखें जी, मैं कभी भी आउट ऑफ कंट्री नहीं गई क्योंकि मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। और जहाँ तक रहा बाहर का सवाल, बाहर के बारे में सुना हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक बचाए रखे। लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो फ़नकार हैं, जिन्होंने मेहनत करके अपना नाम बनाया, वो बहुत पीछे रह गए हैं। और जो लड़की नई नई आई है और उसने कमिटमेंट कर ली है प्रोड्यूसर से कि हाँ जी मैं आपको इतनी सीटें दूंगी, पेमेंट भी नहीं वो इतनी लेती, कोई फ्री वाला हिसाब होता है, तो वो काम कर रही होती हैं, तो प्रोड्यूसर भी खुश और वो आर्टिस्ट भी खुश। जब वो पेमेंट भी नहीं इतनी लेती, काम भी कर ली होती हैं, सीटें भी देती हैं, तो फिर वो अपने वो डांस पे, कपड़े पे वो पैसे कहाँ से लाती हैं?
वो जिनसे सीटें, जाहिर सी बात है जो सीटें लेती हैं जिनसे, उनसे ही पैसे लेती हैं ना, पेमेंट से कहाँ पूरा होता है। हक हलाल की कमाई से फिर इतना सारा कुछ कैसे एक्सपेंस पूरे करेंगी। थोड़े से हमारे नाजरीन को वजाहत कर दें ना कि वो जो जिनको बिठाते हैं वो कौन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनके फैंस होते हैं, उनके परस्तार होते हैं, उनके फ़ैन होते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो उनके कौन होते हैं? नहीं, हम तो जानते ही हैं ना, हम तो जब जानते हैं, जब बताते हैं तो कुछ लोग बुरा बना जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो फ़ैन होते हैं, आप देखें कि आप एक गाना तैयार करती हैं, उस पे मेरे ख्याल हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर एक ड्रामे में आप अपने ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं, ठीक है। अब वही आर्ट, वो लाखों रुपए जिस तरह आप अपने ऊपर लगाते हैं, जो आर्ट से पेमेंट नहीं ले रही हैं, वो कहाँ से वो लेती हैं लाखों रुपए? तो मैं बता तो रही हूँ, वो लाखों रुपए सिर्फ अपने काम से या अपने ड्रामे से नहीं ले रही, वो लाखों रुपए अपने फ़ैन से ले रही हैं। उनसे मतलब स्पॉन्सर करवा रही हैं, आइटमें तैयार कर रही हैं वो, और अपना नाम बना रही हैं। हालांकि मैं उनको आर्टिस्ट नहीं समझती कि जो रातों रात मतलब प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग की, या मतलब अपने फैंस को बुला के या सीटों के सर पे बड़ी जी रातों रात स्टार बन गई और मेन पे उनकी पिक्स लग गई। मैं नहीं उनको स्टार समझती। कभी आपके साथ भी किसी प्रोड्यूसर ने ये ऑफ़र की हो? जी, मेरे साथ बहुत सारे प्रोड्यूसरों ने ये मतलब जब कास्ट करने की बारी होती है तो कहा है कि आप भी हमें सीटें दें, आप हमें कितनी सीटें देंगी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही है कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने मेहनत से अपना नाम बनाया है, तो पकी पकाई रोटी नहीं मिली हमें। तो मैं सीटों वाली आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप प्लीज़ सीटों वाली आर्टिस्ट अपनी कोई ढूंढें। अगर तबिंदा अली आज आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? तो अल्लाह बेहतर जानता है फिर क्या होती। मैंने तो होता है ना शुरू में, स्कूल दौर में तो थोड़ा आपने कहा मैंने सीधा थिएटर पे जाना है। तो फिर मेरा ख्याल है मैं लेक्चरार होती। जैसे मेरे एजुकेशन से आपको ज़्यादा लगाव है। हाँ, ये तो है, लेकिन अब वो मैं कहते हैं ना ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हूँ, तो इसलिए फिर वो लेक्चरार होती तो फिर स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर समझा पाती। जैसे आपने कहा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हैं, तो इसके नुकसानात भी हुए होंगे आपको इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए रिज़्क मिन जाने बल्ला, ठीक है। लोगों पे यकीन नहीं करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। और मुनाफिक बन के चलना मुझे आता नहीं, और ना ही अल्लाह पाक मुझे कभी बनाए। ये है कि अल्लाह पे ट्रस्ट रखना चाहिए। जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है आपको। फील्ड में किसी से दुश्मनी या किसी से लड़ाई हुई हो? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मेरी ना तो किसी के साथ फील्ड में दुश्मनी है, ना किसी के साथ लड़ाई है, और सबके साथ मतलब अच्छे तरीके से घुल मिल के रहती हूँ, हंसी मजाक रहता है। हाँ, जहाँ तक रही मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे जब कोई बात आएगी तो उसका जवाब तो मैं दूँगी ना। कभी आई हो, किसी को जवाब दिया हो? नहीं, जब कभी आएगी तब दूँगी जवाब ना। सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं मतलब छोटी-छोटी बातों में मतलब ऐसे पढ़ूँ, ऐसे लड़ाई करती फिरूँ। मैं इन सारी चीज़ों। कुछ अर्सा कबल एक डायरेक्टर की और आपकी कोई लड़ाई की खबरें आम हुई थी, उसमें कितनी सदाकत है? कौन सा डायरेक्टर? डायरेक्टर ड्रामा डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ड्रामा डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, मतलब आप उनका नाम लेके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ डायरेक्टर हैं ऐसे कि जो बहुत मुनाफिक हैं और मुंह के बड़े मीठे होते हैं और मीठी छुरी होते हैं, तो उनको मैं हज़म नहीं होती, मेरी सच्चाई हज़म नहीं होती। वजह, उसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि मैं उनकी डिमांडें नहीं ना पूरी कर सकती, उनकी हर बात पे जी जी चापलूसी नहीं कर सकती, इस वजह से। अच्छा, तो बेंदा जी कहाँ कहाँ पे ड्रामा किया है आपने पाकिस्तान में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पाकिस्तान में हर जगह पे अच्छे थिएटर में काम किया है, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा अता फ़रमाई, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह की कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि कहते हैं ना कि इतने हज़ारों में से किसी एक को अल्लाह पाक चुनता है कि नुमायाँ कर दे। तो शायद अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना, तो मैं आर्टिस्ट बन गई। तो जिस भी शहर में काम किया ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया, तो इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह की भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने फ़ैन्स की भी। तमासील में पहली दफ़ा कर रही हूँ ड्रामा या पहले भी किया? नहीं, तमासील में सेकंड टाइम मैं ड्रामा कर रही हूँ। तमासील में आज से 8-9 साल पहले मैंने ड्रामा किया था,
और उसके बाद अब ड्रामा कर रही हूँ। कैसा फील हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल रिहर्सल कर रही हूँ इंशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जब प्ले स्टार्ट होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह अपना 100% अपने काम पे फोकस रखूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन काम का होना चाहिए। सोशल मीडिया की तरफ आते हैं तो टिकटॉक है, बिगो है और उसके बाद वो एक दो और इस तरह की ऐप्स है, तो क्या आप यूज़ करती हैं? जी, टिकटॉक में यूज़ करती हूँ, स्नैक वीडियो में यूज़ करती हूँ, बट बिगो नहीं मैं यूज़ करती। बिगो यूज़ ना करने की वजह? बिगो ना यूज़ करने की मेरी वजह ये है कि हर किसी का अपना-अपना माइंड होता है। हालाँकि हमारे बड़े-बड़े स्टार हैं बिगो पे, बट बस मेरा नहीं माइंड मानता, मेरा नहीं दिल करता मैं बिगो पे जाके मतलब बैठूँ और उनसे मतलब मैं यार एक स्टार हूँ, उनसे भीख माँगूँ, मतलब वो उनके कोई कॉइन्स होते हैं क्या? मुझे तो उसके बिगो के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं स्टार हूँ, मैं क्यों इस तरह की फ़ज़ूल हरकतें करूँ? मैंने तो बल्कि एक दफ़ा बिगो पे देखा भी था और बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगी, और इतनी वाहियात हरकत कर रही थी बिगो पे। सिर्फ़ कुछ मतलब उनके वो जो कॉइन्स होते हैं या पैसे जो भी, तो वो उनकी पनिश पूरी कर रही थी, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी देख के उस टाइम। मैंने कहा कि ये हमारे स्टार हैं। क्या आप नहीं समझती कि इन ऐप्स की वजह से टिकटॉक, बिगो की वजह से आर्टिस्ट जो है वो अपने फ़ैन की मुट्ठी में आ गया? डेफ़िनेटली मैं ऐसा समझती हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि जैसे कि पहले ड्रामे बहुत अच्छे जाते थे। क्यों? क्योंकि सबको जुस्तजू होती थी कि यार ताबिंदा है ना, तो इसके बारे में जानें कि ये मतलब क्या इसको पसंद है, कि मतलब उनके बारे में जानना चाहते थे। आजकल ये होता है कि एक दिन कोई ड्रामा देख के गया है, आप उसको अच्छे लगे हो, दूसरे दिन वो लड़की उसके पास होती है, उनकी मुट्ठी में होती हैं, तो फिर शो कहाँ से अच्छे जाएँगे? जब वो खुद आर्टिस्ट हैं, वो जो जाती हैं, तो फिर फैन्स को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? तो आप क्या समझती हैं कि उन आर्टिस्टों को इस फ़ील्ड में काम करना चाहिए या आपको उनके साथ काम करना चाहिए, या आप अगर ऐसी आर्टिस्ट है जो आपके इल्म में हो तो आप क्या उनके साथ काम करना चाहेंगी? देखिए जी, हर किसी का अपना-अपना मानना है, हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरी। मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ पे अटैक तो नहीं करूँगी, लेकिन जिसको जो बेहतर लगता है वो कर रहा है। लेकिन मैं कभी भी वैसी आर्टिस्ट बनना पसंद कभी भी नहीं करूँगी, और जो आर्टिस्ट है ना, वो कभी भी ऐसी सीटों वाली कमिटमेंट पे काम नहीं करेंगी, और जो रियल में आर्टिस्ट हैं ना, वो अपने काम से काम करेंगी और अपने काम से मनवाएँगी अपने आप को। जब आपने ड्रामा स्टार्ट किया तब ये होता था कि किसी आर्टिस्ट का नंबर लेना बड़ा मुश्किल था। आप एक ड्रामा कर रही हैं तो आपका फ़ैन ड्रामा देखता है, अगले ही आधे पौने घंटे तक आपका नंबर उस तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचाता है? क्या इसके पीछे क्या है? वजह क्या है? जी, ये हमारी ज़ाहिर-सी बात है, फ़ील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैन्स तक नंबर पहुंचा देते हैं। फैन्स भी होते हैं, वो उनको थोड़े से पैसे लगा देते हैं, वो भी इस लालच में आके नंबर लीक कर देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि मैं पहली बात ये है कि अननोन नंबर से कॉल आए, मैं कॉल पिक ज़रूर करती हूँ, या मतलब पूछती ज़रूर हूँ कौन है। अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे जानने वाला नहीं है कोई, तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। क्या मैसेज देगी अपने चाहने वाले को? जी, मैं अपने फ़ैन्स को, अपने चाहने वालों को यही मैसेज दूँगी कि मेरे फ़ैन्स मेरे लिए बहुत ही काबिल रिस्पेक्ट हैं, क्योंकि मेरे फ़ैन्स हैं, तो मैं स्टार हूँ। क्योंकि मैं सीटों वाली स्टार नहीं हूँ, मैं वो स्टार हूँ कि जो फ़ैन मुझे देखने आते हैं खुद से और मुझसे इतना प्यार करते हैं, और मैं अल्लाह के बाद उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा और मेरा ड्रामा देखने आइएगा तमासील में इस फ्राइडे से, और थैंक यू सो मच। इनर पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए इनर पाकिस्तान के साथ तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा से रही हैं, और इनर पाकिस्तान बेस्ट है, और जो भी ख़बर होती है सच्ची उसको लगा देते हैं।